नमस्कार प्रिय साथियों, शनि ग्रह के राशि परिवर्तन के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शनि ग्रह जहां पहले कुंभ राशि में विराजमान थे, वही राशि को परिवर्तन करके और मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि 29 मार्च 2025 शनिवार अमावस्या तिथि के दिन इनका राशि परिवर्तन हो रहा है। यह जो राशि परिवर्तन है, आप सभी के लिए किस प्रकार का लाभ या फिर हानि देने वाला है, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। यह राशिफल स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान लागू होगा। जिनकी जन्म कुंडली है वह जन्म राशि के आधार पर देखें, और जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वह प्रसिद्ध नाम राशि के आधार पर भी इसे देख सकते हैं। मित्रों, शनि ग्रह का जो परिवर्तन है यह 29 मार्च 2025 को तो हो ही रहा है, और यह कितने दिनों के लिए है तो 3 जून और 2027 तक रहेंगे शनिदेव मीन राशि। अब मीन राशि में शनि का जो प्रवेश है, इससे मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार का लाभ होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मकर राशि पर शनि ग्रह की 7.5 चल रही थी, जो इसी के साथ समाप्त हो गई। अब शनि ग्रह की 7.5 समाप्त होने से मकर राशि वालों को कितना लाभ होगा, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो मकर राशि के लिए जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। तो सबसे पहले लाभ किस प्रकार का देंगे, तो आपके स्किल को डेवलप करेंगे। बहुत सारे नए मौके आपके हाथ लगेंगे आपके कार्य क्षेत्र में। साथ में भाई बहनों के प्रेम संबंधों में जो विच्छेदात्मक योग यानी अलगाव मनमुटाव की स्थिति बनी हुई थी, उसको सुधारने का कार्य करेंगे और आपको लाएंगे बहुत करीब, और प्रेम बढ़ेगा कई गुना। और साथ में जब स्किल बेहतर होगा तो आप अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत अधिक आगे बढ़ने आगे अग्रसरित होंगे और आगे बढ़ेंगे। साथ में अब शनि ग्रह के पास 3 दृष्टि है, 3, 7 और 10। अब जब वो मीन राशि में तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव को देखेंगे तो विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही सुनहरा और शुभ अवसर प्रदान करेंगे। थोड़ी सी मेहनत और कंसंट्रेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही सफल और सुनहरा अवसर ये प्रदान करने जा रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी समझदारी आप दिखाते हैं तो यह रिलेशनशिप विवाह में परिवर्तित होने का भी शानदार योग बनेगा। आपकी बुद्धि और विवेक जहां पहले कहीं ना कहीं भ्रमित होती नजर आ रही थी, यानी आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे किसी भी कार्य को करते समय, तो यह शनिदेव के राशि परिवर्तन के साथ ही आपकी बुद्धि तीव्र गति के साथ आगे बढ़ेगी, जिससे आप सफल होंगे अच्छे कार्य को करने में। अब शनि ग्रह की जो 7वीं दृष्टि होगी वह नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव पर 7वीं दृष्टि पड़ने से निश्चित तौर पर आपके भाग्य में तब्दीली का बड़ा सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्योदयेन पुण्य समर्जितेन, पूर्व जन्म के आधार पर यह भाग्य बनता है, और भाग्य पे शनिदेव की पूर्ण दृष्टि और दृष्टि पड़ने मात्र से भाग्य की जो गति यानी जो आपकी गाड़ी चल रही थी जीवन की, वह बहुत स्लो मोशन में धीरे धीरे चल रही थी। चले जो शनि शनिदेव के स्पीड जैसे कम है, वैसे ही आपके भाग्य की गति भी कम थी, लेकिन अब आपका भाग्य तीव्र गति यानी तेज गति के साथ काम करेगा। जो काम आपके लिए सालों लग जाते थे वह काम आपका बहुत कम समय में आप पूरा कर पाएंगे। धार्मिक कार्यों में भी आपका मन लगेगा। तीर्थ यात्रा इत्यादि करने से भी भाग्योदय का सुंदर योग बनेगा। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो 12th हाउस यानी कि द्वादश भाव पर रहेगा, तो आपको थोड़ी सी भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी, लेकिन वह आपके बहुत सारे अच्छे कामों को बनाने के लिए होगा। उसके साथ ही एक बात का और विशेष ख्याल रखना है, या लाभ की बात करें तो अगर आपका विदेश से किसी भी प्रकार का कनेक्शन है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो या बिजनेस व्यापार या फिर नौकरी, वहां से आपको शुभ समाचार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर आप विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होने का भी योजना बना रहे तो निश्चित तौर पर आपके लिए बड़ा शुभ समय और शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वहां से बहुत सारे लाभ के शानदार योग बनते हुए नजर